Assalamualaikum everyone, this is me Alishba Islam. Hope you are doing good. So in today's video we are going to start our first chapter of biology, that is introduction to biology. सही है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है कौन कौन से मेन टॉपिक्स जो है मेन मेजर कॉन्सेप्ट जो है कवर कर रहे होंगे। जो हमारे पास जो मेजर कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास जो सबसे पहले आया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके अलावा जो रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, प्लान स्ट्रक्चर, रियल द स्टडी ऑफ लाइफ, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास ये मेजर कॉन्सेप्ट है जो कि जो हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। बट इन दिस वीडियो हम कौन कौन सी जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, सही, जिसमें हम बायोलॉजी का इंट्रो देखेंगे, जिसमें हम लोग ये सब चीज़ें जो है सारी चीज़ें इस पेज की जितनी भी चीज़ें हैं ये कवर करते होंगे। उसके अलावा जो हम लोग डिविजन्स ऑफ ब्रांचेस में जो हम लोग डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, दूसरा हम लोग की जो उसकी ब्रांचेस हैं ये सारी, जिसमें 15 ब्रांचेस हैं ये सारी कवर करती होंगी, सही है। तो जो है ऑब्वियसली इसमें जो है मैं थोड़ी जो डेफिनेशन है इनको थोड़ा सा जो है मैं समझा के पढ़ा रही होंगी, जब भी जो है वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, जब भी हम जो है इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन और डिविजन्स में और ब्रांचेस में जो है जाएंगे। बाकी जो हमारे पास बाकी टॉपिक्स होंगे इनको हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, जैसे कि यहाँ पर लिखा है बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कॉम्पोजिशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली बायोलॉजी जो है हम लोग बेसिक बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे होते हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन तो हम लोग 8th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, सही है। इसमें अभी भी मैं आप लोग को थोड़ा सा नहीं डिटेल से पढ़ा दूँगी, सही है। हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ में कोशिश करूँगी कि मैं डिटेल से पढ़ाऊँ, सही है। तो हमारे पास जो है मतलब डिटेल से मतलब ये कि जो उसमें बातें लिखी हैं मैं उनको पूरा पढ़ाऊँ, सही है। तो हमारे पास बायोलॉजी का क्या होता है, बायोलॉजी हमारे पास जो है स्टडी होती है नेचुरल साइंस की, मतलब ब्रांच होती है नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस में हमारे पास जो है फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, उसके अलावा मैथ्स वगैरह भी आ जाती है हमारे पास, सही है। तो हमारे पास जो बायोलॉजी क्या होती है, नेचुरल साइंस की ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज एंड कॉम्पोजिशन। अच्छा, हम लोग जो है इसमें क्या पढ़ रहे होते हैं, हम लोग इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उनके जो शेप होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी कॉम्पोजिशन होती है, मतलब वो किस तरीके से बने हुए होते हैं, उनका साइज़, उनका मतलब ये सब 3 चीज़ें लिखी गई है, लेकिन हम लोग उनके जो ओवरऑल अंदर से उनका पूरा सिस्टम के बारे में पढ़ रहे होते हैं, सही है। तो हम लोग के पास जो ये चीज़ें आती है। उसके अलावा जो है द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। अच्छा, हमारे पास जो वर्ड है बायोलॉजी वो हमारे पास 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायोस, दूसरा हमारे पास है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है रीजनिंग, और इसको हम जो ऐसा स्टडी ऑफ लाइफ मतलब स्टडी के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब ओवरऑल जो बायोलॉजी का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी में जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब की स्टडी करना वो हमारे पास कहाँ पर आती है, बायोलॉजी में आती है, सही है। मतलब उसमें हमारे पास हर तरह के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो है क्या हो गए, हमारे पास सिर्फ एनिमल्स के बारे में नहीं बल्कि हम जो है किसके बारे में पढ़े होते हैं, हम जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ते होते हैं। इसमें हम लोग इसमें बैक्टीरियाज के बारे में पढ़े, छोटे से छोटे जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइन्यूट साइज़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते होते हैं, सही है। तो हम लोग यहाँ पर हमने ये तो बात पढ़ ली कि स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन लाइफ होती क्या है, व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ किससे बने होती है ना। तो हमारे पास लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस इट कैन बी डिफर थ्रू फॉलोइंग। अच्छा, हमारे पास मतलब लाइफ को हम एक प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन करें कि लाइफ होती क्या है, तो आप बोलोगे ज़िंदगी होती है, आप बोलेंगे नहीं आप उसकी मुझे डेफिनेशन बताओ, तो आप उसको डिफाइन कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें पता है कि ज़िंदगी हमारे जो है जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ये जो है जितने भी हमारे इंपॉर्टेंस ये हमारे पास सिस्टम्स हैं, जितने भी लिखे हैं सारे सिस्टम्स लिखे हुए, इन सबसे मिलके ही हमारे पास ज़िंदगी बनी हुई होती है। इसमें कोई एक भी सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो ओवरऑल पूरी ह्यूमन बॉडी की जो मतलब फंक्शंस हैं, सारे डिफरेंट फंक्शन वो डिस्टर्ब होंगे, उससे जो है मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एक भी सिस्टम ख़राब होने से। अब जैसे कि हमारे पास डाइजेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, इरिटेबिलिटी, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इनका मैं छोटे छोटे आप लोग को बताऊँगी, डेफिनेशन छोटे छोटे बातें बताऊँगी। वैसे इन सबके बारे में सबको ही पता है। सबसे पहले हम लोग बात करें डाइजेशन। अगर हमारे पास जैसे फूड है, अब जैसे कि हम लोग इंजेस्ट कर रहे हैं, हम लोग फूड ले रहे हैं, तो उसका डाइजेस्ट भी होना तो लाजमी है ना। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे पास अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हम लोग मतलब एक तरह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे। जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के अंदर चीज़ जा रही है उसको निकलना भी तो ज़रूरी है ना, सही है। हमारे पास क्या कहते हैं, हम जो फूड लेते हैं तो हमारे फूड में जो है जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, सही एब्जॉर्व करती है। बाकी जो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास एक्सपीड आउट होता है। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर रहेगा, ऑब्वियसली वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो ये डाइजेशन
इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। मूवमेंट हो गया, हमारी बॉडी मूव करती है, हम जो मूव करते हैं ऑब्वियसली मूव नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे चलेंगे फिरेंगे, हम कैसे मतलब खाएंगे पिएंगे जब हमारी बॉडी मूव ही नहीं करेगी। एक्सक्रीशन हो गया जो मैंने बताया, डाइजेशन एक्सक्रीशन लिंक करता है, मतलब हमारा फूड को एक्सक्रीट आउट होना। रिस्पायरेशन जिसके जरिए हम जो है सांस ले होते हैं। ग्रोथ हो गई है, जैसे हम ग्रोथ कर रहे होते हैं, ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, सही है। इरिटेबिलिटी हो गई, इरिटेबिलिटी अगर मैं आपको बताऊँ, देखिए हमें ये बारे में हमने पढ़ा है कि हमारे पास में कुछ टाइप के ऐसे एनिमल्स होते हैं या कुछ टाइप के ऐसे जो हमारे पास परिंदे होते हैं जो क्या करते हैं कि वो ना मौसम को देखते हुए ना, मतलब मौसम की को देखते हुए अपनी जो है जगह चेंज करते हैं कि अगर गर्मी होगी तो वो सर्दी वाले इलाकों में माइग्रेट कर जाएंगे, अगर सर्दी होगी तो वो गर्मी वाले इलाकों में माइग्रेट कर जाएंगे। तो ये भी मतलब एक मतलब कुछ ऐसे जो है हमारे पास ऐसे हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सर्दियों में नहीं रह पाते, तो उनका जो क्या करते हैं कि वो जो गर्मी वाले इलाकों में माइग्रेट कर जाते हैं, सही है। अब हम लोग तो हम लोग तो ह्यूमन्स हैं, हम लोग तो ना ऐसा तो नहीं है ना कि अगर हम लोग को गर्मी लग रही है तो हम लोग सर्दी वाले इलाकों में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग का मतलब हम लोग अपने अंदर चेंजिंग्स आते हैं, जैसे कि अगर सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी होती है तो हम लोग ढीले हल्के कपड़े पहनते हैं, सही है। लेकिन हम लोग तो जगह चेंज नहीं कर सकते ना कि अगर गर्मी है तो हम लोग ठंडे इलाकों में चले, लेकिन जो कुछ एनिमल्स कुछ बर्ड्स होते हैं वो ऐसा करते हैं, तो वो सब इरिटेबिलिटी में आते हैं। मतलब वो जो है कुछ ऐसे हमारे पास एनिमल्स होते हैं जो कि सर्द इलाकों में नहीं रह सकते, वो मर जाते हैं, तो अभी वो माइग्रेट करते हैं, तो ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सही है। उसके अलावा हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो गया, डेवलपमेंट हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, मेटाबोलाइट मतलब हमारे जो जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मेटाबोलाइट्स हो रही होती हैं, सही है। हमारे मेटाबॉलिज्म में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही होती है। मेटाबॉलिज्म हमारा एनर्जी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, सही है। हमारी बॉडी को हमारे डिफरेंट फंक्शंस को प्रोसेस को एनर्जी प्रोवाइड कर होता है मेटाबॉलिज्म, सही है। उसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंट हो गई, उसके अलावा रिप्रोडक्शन हो गई, ये सब जो हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट जो है मतलब ये सारी चीज़ें जो जितने भी प्रोसेस होते हैं ये सब जो है मिलके जो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक ज़िंदगी बनाते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी फंक्शन जो हमारे पास जो है डिस्टर्ब होगा तो हमारी ओवरऑल बॉडी डिस्टर्ब होगी, ओवरऑल प्रोसेस डिस्टर्ब होंगे और हमारे जो क्या होगा ऑब्वियसली फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी एंड देन डेथ भी कॉज हो सकती है, सही है। तो ये सब मिलके हमारे पास क्या बना रही होती है, ये सब मिलके हमारे पास बना रही होती है लाइफ, सही है। उसके अलावा हमारे डिविजन्स आ गए, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, हमारे पास बायोलॉजी की 2 डिविजन्स होती हैं जिसमें हमारे पास डिवीजन ऑफ बायोलॉजी आता है, उसके अलावा हमारे पास ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आता है, सही है। सबसे पहले डिविजन में हमारे पास जो है 3 सब टाइप्स आती है, जिसमें हमारे जियोलॉजी आता है, बॉटनी आता है, माइक्रोबायोलॉजी आता है। इन सब के बारे में हमें थोड़ा तो पता ही है, जैसे कि जियोलॉजी में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं एनिमल्स के बारे में, बॉटनी में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं प्लांट्स के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग उन सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं जो कि हम लोग नेकेड आइट से मतलब अपनी जो है आंखों से नहीं देख सकते। इनके लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। विदाउट माइक्रोस्कोप वी कांट सी देम, सही है। मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग हमारी आंखों की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि हम उनको देख सकें, सही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको जो है हम विदाउट माइक्रोस्कोप ना देख सकें उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही है। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर देते हैं। इसमें हमारे पास बहुत टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं। दुनिया में इतने टाइप्स के मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म शायद अभी तक के मतलब शायद क्या मतलब अब बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो भी नहीं होते, डिटेक्ट भी होते हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया वायरस फैल रहा होता है, फिर उसकी डिटेक्शन होती है। तो बहुत टाइप्स के होते हैं। तो उन सब की स्टडी जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्रुप्स बनाए हुए उसमें स्टडी करते हैं। उसमें बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं। अच्छा, ये तो हम लोग जो है माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास जो बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गए, ये सब जो हमारे पास जो आ रहे होते हैं, सही है। इस सब की स्टडी कर रहे होते हैं। जियोलॉजी में हम लोग किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ह्यूमन्स भी आते हैं, ह्यूमन बींग भी आते हैं, उसकी हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं जियोलॉजी में, सही है। क्या मतलब क्या स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब उनका हैबिटेट्स, मतलब वो किस तरीके से उनका जियोलॉजी बहुत हर जो बायो की जितनी भी फील्ड्स है ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं। मतलब इतनी डिटेल्ड होती हैं कि मतलब उसमें ऑब्वियसली हम लोग हर एक चीज़ के अंदर जाके स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब भी जो है जियोलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा जितनी भी फील्ड्स हो गई, ये सब जो है वो डिटेल होती है। इसमें हम लोग बिल्कुल अंदर प्रोसेस के अंदर हर चीज़ के अंदर जो हम लोग घुस रहे होते हैं, चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। तो यही जो जियोलॉजी हो गई, इसमें मुझे ह्यूमन्स के बारे में, उसके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनका जो है वे ऑफ वे ऑफ लाइफ, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या उनका जो है मतलब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हर चीज़ मतलब ना पढ़ रहे होते हैं। बॉटनी में हम लोग जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, प्लांट्स के टिश्यूज़, प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, सबकी अपने डिफरेंट जो वो होती है एक मतलब सबका अपना डिफरेंट जो है एक वो लाइफ होती है, किस तरीके से उनका एक अलग से उनकी आदतें होती हैं।
तो उन सबको हम लोग डिफरेंट स्टडी में पढ़ रहे, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा हम बस माइक्रोबायोलॉजी का मैंने बता दिया जैसे कि, सही है। उसके अलावा हमारे पास जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आती हैं। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम लोग के पास जो टोटल 15 ब्रांचेस आती हैं, मतलब 15 ब्रांचेस जो फिर भी कम है, इससे ज़्यादा ही हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, सही है। तो 50 तो हम लोग के पास जो सबसे पहले जो हम लोग के पास क्या होता है कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की डेफिनेशन पर देख लेते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग 20th century हैज़ लेड द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इनटू स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। सब इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। ऐसा हमारे पास जो है मतलब एडवांस रिसर्च के बाद जो है हमारे पास जो क्या हुआ था कि 20वीं सेंचुरी में हमारे पास जो बायोलॉजी क्या हुआ था कि डिविजन्स हुई थी, जिसमें हम लोग के पास जो इंपॉर्टेंट डिविजन्स है जो हम लोग ये पढ़ रहे होंगे, सही है, वो हम लोग जो है वो देखेंगे। तो हम लोग के पास जो है मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई। सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? अच्छा, मॉर्फोलॉजी जो है हमारे पास जो है 2 वर्ड से मिलकर बना, मतलब हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे ग्रीक वर्ड से निकले हैं। दूसरा ये कि इसमें कुछ लैटिन वर्ड के भी हैं, कुछ ग्रीक वर्ड के, लेकिन ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वहाँ पर ग्रीक वर्ड्स के होते हैं। लैटिन वर्ड के भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो ग्रीक वर्ड्स ही निकले हुए होते हैं वर्ड्स चाहिए बायोलॉजी के। तो हमारे पास जो है अगर हम लोग पहले मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फ मतलब फॉर्म, लोगोस मीन डिस्कोर्स, सही है। इसमें जितने भी हमारे पास जो है लॉजी वर्ड रहेगा, सब तमाम में लॉजी का मतलब होता है डिस्कोर्स, ओके। तो ये हमने बता दिया। तो हमने पास मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स। द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, हम लोग जो है मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते होते हैं, जो मतलब हम लोग जो एक्सटर्नल फॉर्म होती है, मतलब जो बाहर की तरफ की जो फॉर्म होती है, दूसरे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं मॉर्फोलॉजी में। उसको हम जो मॉर्फोलॉजी में स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब क्या कर रहे होते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास जो मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म और जो स्ट्रक्चर मतलब हमारे पास एक्सटर्नल फॉर्म जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है, वो उन सबको हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी में। उसके अलावा हमारे पास आता है एनाटमी। एनाटमी का जो है हम लोग एनाटमी में जो है हम लोग एनाटमी हमारे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है, क्योंकि एनाटमी से हम लोग अंदर की बोन्स वगैरह नहीं पढ़ते, अंदर जितने भी सिस्टम्स हो रहे होते हैं उनकी लोकेशन, उनके जो है मतलब हम लोग इतनी बोन्स होती है हमारे पास, कितनी ज़्यादा बोन्स होती है, कितने ज़्यादा मसल्स होते हैं, कितने ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं, मतलब इन सब के बारे में, इतने ऑर्गन्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग जो स्टडी कर रहे होते हैं एनाटमी में। उनकी लोकेशन, उनका फंक्शन, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, और मतलब वो जो है लोकेशन, उनके आगे पीछे कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो किनसे लिंक कर रहे होते हैं, इन सबको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं किसमें, एनाटमी में, सही है। तो एनाटमी मतलब एना मतलब होता है पार्ट, अब टोम मतलब होता है कटिंग। मतलब हम लोग ऑब्वियसली हम लोग अंदर का स्टडी करेंगे तो हम लोग उसको कट करके स्टडी करेंगे ना, मतलब ऊपर से तो हम लोग को ऑब्वियसली कुछ भी नज़र नहीं आएगा, अंदर से ही हम लोग उसको कट करके स्टडी करते हैं, सही। तो हमारे पास द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग दैम ओपन, सही है। तो हम लोग जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको जो है हम लोग कट करके जो है पढ़ रहे होते हैं, मतलब उसके अंदर का पूरा जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, कुछ भी बोन्स हो, मसल्स हो, उन सबको जो है हम लोग किसमें स्टडी कर रहे होते हैं, एनाटमी में। एनाटमी मैंने बताया सब कुछ आता है, मतलब उसमें हम लोग उसमें लोकेशन, ऑर्गन की लोकेशन हो गई, ऑर्गन का फंक्शन हो गया, ऑर्गन किस से लिंक कर रहा होता है वो हो गया, इन सबको हम लोग इसमें स्टडी कर देते हैं एनाटमी में। सेल बायोलॉजी, सेल से मतलब पता चल रहा है हमारे पास सेल जो है लैटिन वर्ड है, और सेल मतलब होता है कंपार्टमेंट, और जो बायो से हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ, लोगो से मतलब डिस्कोर्स, सही है। तो हमारे पास सेल में हम लोग जो है बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं सेल की। इट्स सिंपल कि हम लोग जो सेल है उसके ऑर्गेनल्स को जो स्टडी कर रहे होते हैं कि सेल है तो वो किससे मिल के बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल। उसके अलावा जो हमारे पास सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, उनको स्टडी कर रहे होते हैं। हिस्टोलॉजी में हम लोग पास जो टिश्यू को स्टडी कर रहे होते हैं, सही है। टिश्यू की मतलब प्लांट्स की टिश्यू हो, ओके, प्लांट्स की टिश्यू या एनिमल्स की टिश्यू, हिस्टोलॉजी में हम लोग जो है टिश्यू की जो है स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब कहाँ कि किस चीज़, कौन सा टिश्यू कहाँ पाया जाता है। हर ऑर्गन का अपना टिश्यू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टिश्यू हमारे पास, ओके। उसके अलावा जो हमारे पास प्लांट्स में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, क्या फंक्शन होता है, एनिमल्स में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, क्या फंक्शन होता है, इन सबको हम लोग किसमें स्टडी कर रहे होते हैं, हिस्टोलॉजी में।
उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजी आता है। फिजियोलॉजी हमारे पास जो है फिजियोलॉजी द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसमें हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे होते हैं। मतलब लिविंग जो हमारे पास जितने भी वो होते हैं फंक्शंस होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसमें हम लोग जो उनका जो फंक्शन होता है द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई ऑर्गन होता है। सब कुछ हमारे पास वो होती है ना, हाँ हमारे पास इसकी फिजियोलॉजी हमारे पास एक अलग से वो भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, चैप्टर होते हैं। जितने भी हमारे पास ये फील्ड्स हैं इनका मतलब एक अलग से हमारे पास जो फील्ड भी होती है, इनके अलग से सब्जेक्ट्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा वाइड होता है, बहुत ज़्यादा हमारी डिटेल्ड होती हैं सबकी। तो हमारे पास फिजियोलॉजी में हमारे पास जो है मतलब जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं सबकी जो हम लोग फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। टेक्सोनॉमी होगी, टेक्सोनॉमी मतलब टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नोमोस मीन्स नेम, द स्टडी ऑफ द रूल्स प्रिंसिपल ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा हमारे पास जो है ऑब्वियसली हमारे पास इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स हो गए, इतने ज़्यादा हैं, मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इतने मतलब लाइक काउंट भी नहीं कर सकते। हमारे पास कितने ऐसे हमारे पास वो हैं ऑर्गेनिज्म है तो जिसका जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोग उनको जो है मतलब ज़्यादा खिचबिच ना हो, ज़्यादा हम लोग के पास जो है कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े, इसलिए जो है हर एक ऑर्गेनिज्म का हमने एक रूल बनाया हुआ है, उसको जो है हमने एक ग्रुप में सेट किया हुआ है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनकी कुछ नेमिंग्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो हम इन सबको हम लोग किस में पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमी में। सही है, किस तरीके से हमने जो उसको नाम दिया हुआ है, क्या उनके रूल्स हैं, क्या मतलब उनके प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनके मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग किस में पढ़े होते हैं, टेक्सोनॉमी में। जेनेटिक्स में हम लोग जो है जीन्स के बारे में पढ़े होते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स का क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से जीन जो है मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ट्रांसफ़र होता है। सही, किस तरीके से जीन जो है पेरेंट्स से जो है ऑफिस में ट्रांसफ़र होता है, ये सब जो हम लोग किस में पढ़े होते हैं, जेनेटिक्स में। सही है, हम आप लोग सब ना ये सब ना आप जाओगे आगे, जैसे कि आप जो आगे जाके मेडिकल ही चूज़ करते हो, तो आगे जाके आप लोग जो हो इन सब चीज़ों को ना मतलब कोई भी फील्ड चूज़ करते हो तो उसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे होगे। जेनेटिक्स वाले तो ऑब्वियसली जेनेटिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये आप चीज़ें पढ़ रहे होगे। सही है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, ये सब जो है मतलब इनकी अलग सी फील्ड्स होती हैं। सही है, उसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल मतलब जो डेवलप होते हैं, मतलब हम लोग एक हमारे पास एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो मतलब पता है ना क्या होता है एम्ब्रियो, तो स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है, जो हमारे पास डेवलपमेंट पूरी होती है बेबी की, एम्ब्रियो से फीटस तक और एक मतलब एक पूरा बेबी तक जो उसकी जो एक डेवलपमेंट हो रही होती है, उसका जो मतलब पूरा जो 9 मंथ्स का जो हमारा प्रोसेस होता है, उसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है, उसमें हमारा हर एक मंथ में क्या हो रहा होता है, इन सबको हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ये स्टडी करते हैं हम लोग द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड ये इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। अच्छा हम लोग इस स्टडी करते होते हैं कि हमारे पास ऑब्वियसली हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई इम्पैक्ट, कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो उसका जो है क्या मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या जो है मतलब हका इफेक्ट है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या किस तरीके से वो इन्वायरमेंट को जो है इन्वायरमेंट उसके ऊपर इफेक्ट करता है, या वो इन्वायरमेंट जो है अपनी किस तरीके से मतलब एक होता है ना कि मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज करता है। सही, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आती हैं। तो ये सब हम लोग इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़े होते हैं। मतलब एक जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जी कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा ना, तो क्या क्या मतलब होता है या क्या नहीं होता इन्वायरमेंट में, उनका इफेक्ट एक दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब हम लोग किस में पढ़े होते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े होते हैं, जो हम लोग के पास जो मतलब पुराने वक्तों में हम लोग के पास जो ये जैसे कि हमारे पास डायनासोर हो गए, उसके अलावा हमारे पास जो आर्क्योपेट्रस नाम है एक परिंदा टाइप का कुछ आर्क्योपेट्रस ये आप लोग अगर आपने सुना हो, ये वैसे तो ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, बट आई गेस 9 मैट्रिक में भी आ गई क्योंकि कोर्स चेंज हुआ है। तो ये आर्क्योपेट्रस हमें एक जो है हमारे पास जो है वो होता है आर्क्योपेट्रस ही होता है गेस, वो एक परिंदा टाइप होता है। वो ना मतलब जिसकी आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा, उड़ने वाला परिंदा ऐसे ही कुछ होता है। अब आई डोंट नो बट ऐसे ही वो कुछ बड़ा सा होता है, तो वो भी हमारे पास पुराने वक्तों में होता था। तो ऐसे परिंदे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग जो है उनके मतलब फॉसिल्स से जो मतलब फॉसिल्स जो हमारे पास पुरानी चीज़ें होती हैं उनके जो हमारे पास सबूत होते हैं। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सामने जो पिक्चर्स आ रही होती है कि हमें भाई ज़मीन से जो है मतलब हड्डियाँ मिली, बड़ी बड़ी हड्डियाँ मिली जानवरों की, इसकी उसकी, तो मतलब जो है मतलब फॉसिल्स की हेल्प के जरिए, पुराने जो है सबूत के ज़रिए जो है जो हम लोग जो है पुराने एनिमल्स, पुराने जो है ऑर्गेनिजम्स की जो है स्टडी कर लेते थे, स्टडी ऑफ रिमोट
द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, मतलब जो हमारे पास पास्ट जो हमारे पास लाइफ होती है जो कि अब नहीं है, उन सब की स्टडी जो है फॉसिल्स के थ्रू करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। उसके अलावा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आता है, स्टडी ऑफ टेक्निक्स। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पास इसमें टेक्निक होती है। अब मैं इसमें आप लोग को एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे पास जो है एक प्रोसेस होता है क्लोनिंग। अच्छा, हमारे पास जो अगर बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है क्लोनिंग। अच्छा, क्लोनिंग में हमारे पास क्या होता है, क्लोनिंग हमारे पास एक मतलब टेक्निक ही होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं। अगर जैसे कि हमारे पास जो है डिज़ायर हमारे पास हमारे पास जो डिज़ायर जनरेशन चाहिए होती है, हमारे पास कुछ ऐसे कुछ चीज़ें चाहिए होती है जिनको हमें ग्रो करना हो, तो हम लोग उसको क्लोनिंग के थ्रू करते हैं। जैसे कि हम लोग के पास जो है कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि हमारे पास लेबॉरेटरी में जो है डेवलप हो रहे होते हैं, तो वो क्लोनिंग के थ्रू हो रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा होता है कि हम लोग जो है दो सेल हम लोग चूज़ करते हैं। एक सेल का हम लोग जो है न्यूक्लियस जो रिमूव करते हैं, और दूसरा सेल जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस निकाल के जो है जिसका न्यूक्लियस जो हमने रिमूव किया हुआ होता है उसमें जाके इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है उसको जो है कुछ प्रोसेस के जरिए जो है लेबॉरेटरी में वो जो है ग्रो होता है, और फिर उसके बाद जो है वो एक जो है न्यू जो है हमारे पास एडल्ट में जो ग्रो हो जाता है। और इसको जो है हम लोग जो है जब ये ग्रो हो जाए तो हम लोग उसको जो है ऐसी सो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? Biotechnology is the study about the techniques for manipulation of gene to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी आपके पास एक एग्जाम्पल दूँ जिसमें हमारे पास होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का नाम अगर आपने सुना हो, वैसे तो ये हम लोग इंटर के लेवल में पढ़ते हैं, बट आई गेस मुझे इतना पता नहीं है 9 मेट्रिक कोर्स का कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो क्लोनिंग हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास दो सेल लेते हैं, हमें एक डिज़ायरेबल करेक्टर चाहिए होता है, उसके लिए जो हम क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि अगर जैसे कि जो है हमारे पास दो सेल लेते हैं, एक सेल का हम न्यूक्लियस जो रिमूव करते हैं और दूसरे सेल का जो न्यूक्लियस जो हम निकाल के जो है जिस सेल का हमने न्यूक्लियस रिमूव किया हुआ था उसमें हम जो क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। सही है। अब जब ये कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि डीएनए ऑब्वियसली डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसमें हम लोग हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की वो उसको जो है वो जो किसके ज़रिए होती है, कौन सी टेक्निक के ज़रिए होती है, क्लोनिंग के ज़रिए होती है। बायोटेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही होती है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी ही आती है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग जो है अपने डिज़ायरेबल करेक्टर के लिए अगर जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो हमारे पास जो है एक और एग्जांपल में तो हमारे पास क्लोनिंग के हमारे जो दूसरी एग्जांपल होती है उसमें क्या होता है कि जो है एक हम लोग प्रोसेस एक जो है हमारे पास एक पूरी टेक्निक होती है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं कि जो है ये देखने के लिए कि जो न्यू जनरेशन होगी उसके जो है किस तरीके के जो है मतलब जो अभी जनरेशन है उसकी किस तरीके के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, कि न्यू जनरेशन कैसी होगी, उसमें भी हम लोग जो क्लोनिंग का ही प्रोसेस करते हैं। उसमें भी यही होता है कि जो है एक जो हमारे पास जो है जो न्यूक्लियस होता है उसको जो है दूसरे मतलब एक जो जीन होता है उसको दूसरे जो है सेल के जो है जीन में हम लोग क्या करते हैं कि प्रोड्यूस कर देते हैं। तो उसमें यही होता है कि उसमें जो है जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी जो है इसी टेक्निक के ज़रिए जो उसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो है हमारे पास जो एक ब्रांच होती है वो आदि होती है। सही। उसके अलावा जो हमारे पास जो सोशियो बायोलॉजी है इसमें क्या है, स्टडी ऑफ जो हमारे पास क्या है ये हमारे पास सोशियो बायोलॉजी जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। मतलब सिंपली इसकी ये डेफिनेशन है कि जो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, कोई ना कोई उनके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। तो क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या उनका एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब इंटरेक्शन होता है, क्या बिहेवियर होता है, उस सबको हम कहाँ पढ़े होते हैं, सोशियो बायोलॉजी पढ़े होते हैं। उसके अलावा जो पैरासाइटोलॉजी इसमें हम लोग को जो है बहुत सिंपल सी मतलब हम लोग जो पैरासाइट्स की जो है यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करते होते हैं। उसके अलावा जो हम लोग के पास आती है फार्माकोलॉजी। फार्मा मतलब होता है ड्रग्स, मतलब फार्मा में हम लोग जो है मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सही है। फार्मा में हम लोग किसके बारे में पढ़े होते हैं, मेडिसिन। फार्मा की बात करें, फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्मा कौन मतलब होता है ड्रग्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फार्मा में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं ड्रग्स की, मतलब ड्रग्स का जो है बॉडी में क्या जो है एक्शन होता है। मतलब एक जो हमारे पास दो फार्माकोलॉजी के हमारे पास दो ब्रांचेज होती है जिसमें हम लोग जो फार्माकोडायनेमिक्स आती है और मतलब फार्माकोडायनेमिक्स और जो है हमारी दूसरी बात हमारे पास ब्रांच आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोडायनेमिक्स आती है उसमें हम लोग जो है ये पढ़ते हैं कि जो ड्रग है वो जो किस तरीके से बॉडी में इफेक्ट कर रही है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे पास बॉडी है वो ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है। सही है।
तो फार्माकोलॉजी में ओवरऑल हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि उसका क्या एक्शन होता है ड्रग का, सही है। ड्रग मतलब मेडिसिन वगैरह हो गई, उनका क्या एक्शन होता है, सही। ये भी हमारे पास जो है बायोलॉजी की जो है एक ब्रांच में आती है। उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम लोग के पास हो गई द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड ऑर्गेनेल्स। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हमारे पास जो है सेल को बनाया हुआ होता है, जो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जिन्हें हमारे पास सेल को बनाया हुआ होता है, उनके ऑर्गेनल्स को बनाया हुआ होता है। एक हमारे पास सेल बायोलॉजी थी और एक हमारे पास थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सही है। इन दोनों में ना इन दोनों को मिक्स नहीं करेगा, इन दोनों का दोनों अलग है। मतलब सेल में हम लोग सेल की सेल्फ स्टडी कर होते हैं कि सेल होता क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग ये स्टडी कर होते हैं कि सेल बना किससे है, मतलब उसमें कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन सब की स्टडी होती है, सही है। तो यहाँ पर जो है हम लोग की जो है लेक्चर ख़त्म होता है। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, मैंने वैसे 20 मिनट का हुआ था लेकिन ये कुछ 30 मिनट्स के करीब लेक्चर हो गया है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अब जो है बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। होप्स हो कि आप लोग को समझ आया हो। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।